हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खुश होंगे। आज हमारा डायनेमिक और मशीन में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होगा, जो कि है फ्लाई व्हील। ये मैं वीडियो 2 दिन पहले अपलोड कर देता, वीडियो शूट भी हो गई थी, बट वो कुछ रीजन की वजह से वीडियो करप्ट हो गई, उसकी फाइल करप्ट हो गई, उसकी वजह से वो अपलोड नहीं हो पाई। तो आज मैं ये वीडियो आपके पास पहुंचा रहा हूं, तो इसको शुरू से एंड तक देखेंगे फ्लाई व्हील के बेसिक कंसेप्ट के लिए, ठीक है। तो एक एक करके हम टॉपिक सारा करेंगे, आप घबराएं नहीं। सारा सिलेबस मैं आपका पेपर से पहले कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो मैं जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी तरीके से हिंदी में आपको, जिस लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इससे पहले हमने लास्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया था, वहाँ हमने पढ़ा था इन्वर्जन, अलग अलग मैकेनिज्म के, 4 बार के, सिंगल स्लाइडर के और डबल स्लाइडर के, ठीक है। जिसने भी ये वीडियो मिस किया है प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे कि इन्वर्जन वाला जो टॉपिक है वो आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्लाई व्हील है हमारा यूनिट नंबर 2 का पहला टॉपिक है। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा चैप्टर है ये दोनों ही ब्रांच में कॉमन चैप्टर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में भी, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट का नाम है डिजाइन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स में चैप्टर नंबर 2 भी फ्लाई व्हील ही है, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डायनेमिक और मशीन में चैप्टर नंबर 2 फ्लाई व्हील ही है। तो दोनों ही बच्चों के लिए, दोनों ही स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, ठीक है। इससे 10 नंबर, 8 से 10 नंबर या कभी कभी 12 नंबर के भी सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, तो ये बहुत अच्छा वेटेज रखता है पेपर के लिए, ठीक है। सिंपल है, बहुत तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं पेपर में, डेफिनेटली 90% चांस है कि एक न्यूमेरिकल इसका आता ही आता है, और मैं ऐसे तरीके से आपको समझाऊंगा कि वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप उसको करते हुए अपने आप को देखेंगे, ठीक है। तो फ्लाई व्हील शुरू करते हैं। फ्लाई व्हील शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंजन के बारे में बताता हूँ, इंजन क्या होता है, ठीक है। इंजन के लिए, इंजन की डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ा है। इंजन क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो क्या होता है, अलग एनर्जी फॉर्म को लेता है और उस एनर्जी फॉर्म को फिर एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करके उससे फिर क्या करता है, यूजफुल वर्क प्रोड्यूस करता है या यूजफुल वर्क बना देता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, इंजन कहलाता है। अब इंजन इतनी प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है, इंजन में इतनी सारी प्रोसेस कैसे होती है, उसमें हमारे 4 प्रोसेस होते हैं। वो वेदर अगर सिंपल सी बात करें 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो, ठीक है, हम इसी की बात करेंगे आज, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक की। हम इंटरनल कंबशन इंजन या एक्सटर्नल कंबशन इंजन की बात नहीं करेंगे, हम केवल 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक की बात करेंगे, ठीक है। इन सब में एक साइकिल पूरा करने के लिए 4 प्रोसेस होती है। वो चारों प्रोसेस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता है कौन कौन सी होती है भाई। एक होता है सक्शन, ठीक है, एक होता है सक्शन, दूसरा क्या होता है हमारा कंप्रेशन, तीसरा हमारा होता है पावर स्ट्रोक या फिर उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक, और लास्ट वन क्या होता है, एग्जॉस्ट, ठीक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये चारों प्रोसेस होती है तो एक साइकिल हमारा पूरा होता है, ठीक है। अब ये प्रोसेस होती है तो देखिए, सक्शन में क्या होता है कि हम क्या एयर फ्यूल मिक्सर को क्या करते हैं, सक करता है इंजन, ठीक है। कंप्रेशन में उसको कंप्रेस करता है, दबाता है, जिससे प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ जाता है फ्लूइड का, ठीक है, या वर्किंग फ्लूइड कह सकते हैं उसे हम, ठीक है। एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक में क्या होता है, वर्क प्रोड्यूस होता है। तो इस दौरान क्या होता है, हीट जनरेट होती है, वर्क बनता है। जब हीट जनरेट होती है और पावर डेवलप होती है वहाँ पे, तो क्या होता है, इंजन की स्पीड बढ़ती है, वहाँ पे इंजन की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। अब जब वो पावर वहाँ बन गया है, जब वो उस स्ट्रोक में पावर बन गया है, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ कहाँ बटेगा वो पावर, भाई खाना बनेगा घर में तो कहाँ, सबके फैमिली में बटेगा ना, तो पावर स्ट्रोक ने खाना बना दिया। अब वो इंजन के 3 स्ट्रोक में बांट देगा, बचे हुए 3 स्ट्रोक में कौन कौन से, सक्शन में, कंप्रेशन में और एग्जॉस्ट में। जैसे ही यहाँ पावर स्ट्रोक से वो इंजन, जो इंजन में पावर डेवलप हुई है वो 3 स्ट्रोक में बढ़ता है। तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि जैसे ही पावर बनता है तो इंजन की स्पीड बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, वो किसके सहायता से डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्रैंक शाफ्ट की सहायता से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो क्या होता है, इंजन की स्पीड लोड के अकॉर्डिंग क्या होती है, घटने लगती है। तो एक बार तो बढ़ी और फिर घटने लगी, तो भैया ये प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हुई कि वो इंजन में फ्लक्चुएशन देखने को मिलने लगा, इंजन में फ्लक्चुएशन देखने को मिलने लगा कि जब पावर बनी थी तो इंजन बहुत तेज़ थी, इंजन की स्पीड बहुत तेज़ थी, और जैसे ही उसने डिस्ट्रीब्यूट किया इंजन की स्पीड क्या हो गई,
कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा, 4 चीज़ें कि इंजन एक साइकिल पूरा करने के लिए 4 स्ट्रोक कंप्लीट करता है, 4 प्रोसेस हैं उसके। स्ट्रोक की बात कर लो, ठीक है, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक जिसको हम एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहते हैं, और लास्ट वन एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि इस प्रोसेस के दौरान इंजन के स्पीड में फ्लक्चुएशन हो रहा है। इंजन की स्पीड में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। कैसे फ्लक्चुएशन हो रहा है, मैंने अभी बताया आपको, पावर स्ट्रोक में जैसे ही पावर बनता है, जैसे ही पावर बनता है, हीट डेवलप होती है, तो इंजन की स्पीड बहुत तेज़ होता है, क्रैंकशाफ्ट बहुत तेज़ी से घूमने लगता है। लेकिन जैसे ही पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे ही क्रैंकशाफ्ट उसको पावर को लेकर डिस्ट्रीब्यूट करता है, अब जब चारों जगह बढ़ जाएगा पावर, तो क्या होगा, इंजन की स्पीड कम होने लगती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वेरिएशन देखा गया, स्पीड में फ्लक्चुएशन होने लगा। ठीक है, स्पीड में फ्लक्चुएशन होने लगा तो इंजन पर भी प्रभाव पड़ने लगा, तो वहाँ पे ही ये फ्लाईव्हील पिक्चर में एंटर कर गया। ठीक है, वहाँ पे ये फ्लाईव्हील ही एंटर करा, उसको ओवरकम करने के लिए, किसको, स्पीड के फ्लक्चुएशन को ओवरकम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए ये भाई साहब हीरो बन के आ गए उसमें। ठीक है, अब आते हैं हम फ्लाईव्हील पे। यहाँ तक बात समझ में आई कि इंजन कैसे वर्क करता है और फ्लाईव्हील की एंट्री कहाँ हुई और क्यों हुई, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब फ्लाईव्हील साहब एंट्री कर चुके हैं, तो इनको हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि फ्लाईव्हील होता क्या है। देखिए, फ्लाईव्हील एक कह सकते हैं सर्कुलर डिस्क होती है। सर्कुलर क्या होती है, डिस्क होती है। ठीक है, अगर हम अच्छे फ्लाईव्हील की बात करेंगे, चलो मैं यहीं मेंशन कर देता हूँ, ये पॉइंट मैं लास्ट में बताने वाला था। अगर सबसे अच्छे की बात करेंगे, मतलब डिजाइन वाइज की फ्लाईव्हील सबसे अच्छा कौन सा होता है, ये क्वेश्चन कई बार असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर या आपके सेमेस्टर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि किस डिज़ाइन का, किस शेप एंड साइज का फ्लाईव्हील सबसे अच्छा एनर्जी स्टोर करता है। तो इसकी बात है, कौन सा फ्लाईव्हील है, ऐसा फ्लाईव्हील जिसके सेंटर पतला हो, जिसका सेंटर पतला हो, और जैसे जैसे हम सेंटर से पेरिफेरी पे जाने लगे, परिधि की तरफ जाने लगे, वो उसकी सेंटर, उसका थिकनेस, फ्लाईव्हील का थिकनेस बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो ऐसे शेप का मतलब फ्लाईव्हील क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मैंने कहा कि फ्लाईव्हील क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क होती है, ऐसे करके एक डिस्क होती है। ठीक है, अब वो डिस्क में क्या होता है, यहाँ मटेरियल भरा था, खोखला तो होगा नहीं, मतलब ऐसा फ्लाईव्हील जिसके सेंटर पे वो बहुत पतला हो, सेंटर पे पतला हो, और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ आए, जैसे जैसे हम बाहर की तरफ आएंगे, इसका थिकनेस बढ़ता चला जाए। मतलब यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होगा, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, सबसे कम सेंटर पे। ठीक है, तो मतलब इंग्लिश में अगर बात करें तो थिनर एट सेंटर एंड थिकर एट सर्कमफेरेंस कह सकते हैं हम। ठीक है, मतलब बढ़ता हुआ चला है, मतलब पतला यहाँ होना चाहिए, जैसे कि एनर्जी स्टोर हो जाए सेंटर पे जाके। तो ये इस टाइप का फ्लाईव्हील जो होता है वो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करता है। तो ये मुझे पॉइंट लास्ट में बताना था, लेकिन मैंने अभी बता दिया, याद रखेंगे आप। अब हम आते हैं फ्लाईव्हील होता क्या है, एंट्री कर गया है वो पिक्चर में। ठीक है, क्यों किया है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि स्पीड में फ्लक्चुएशन देखा गया था, किसके दौरान, प्रोसेस एक स्ट्रोक कंप्लीट होने के दौरान जो जैसा एनर्जी बटी, तो ये फ्लाईव्हील में आ गया, हीरो बन के कि मैं इसको सही कर दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए ये फ्लाईव्हील क्या करता था, फ्लाईव्हील जब एंट्री करा तो फ्लाईव्हील का मैं बताऊंगा आपको, फ्लाईव्हील इंजन में बेसिकली इंस्टॉल्ड कहाँ होता है, इसको पहले देख लेते हैं, फिर इसकी प्रोसेस भी देख लेंगे। बेसिकली आया है एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि एनर्जी की वजह से स्पीड का फ्लक्चुएशन हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण। ठीक है, तो फ्लाईव्हील इंजन में क्रैंकशाफ्ट पर लगाया जाता है और गियर बॉक्स के तरफ लगाया जाता है। ठीक है, फ्लाईव्हील क्रैंकशाफ्ट पर गियर बॉक्स के साइड लगाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे फ्लाईव्हील कहाँ लगाया जाता है, क्रैंकशाफ्ट पर गियर बॉक्स के तरफ लगाया जाता है, उसके साइड पर लगाया जाता है। और इस फ्लाईव्हील से क्लच प्लेट चिपकी हुई होती है, मतलब टच करती है। ठीक है, इस फ्लाईव्हील से क्लच प्लेट टच करती रहती है। ठीक है, अब आते हैं फ्लाईव्हील एक, अब यहाँ से बेसिक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले तो मैंने फ्लाईव्हील का कैसे उसमें इंट्रोड्यूस हुआ इंजन में वो बता रहा था मैं। ठीक है, फ्लाईव्हील एक एनर्जी स्टोरिंग रिजर्वायर है, इंजन का एनर्जी स्टोरिंग रिजर्वायर है। ठीक है, मतलब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, स्टोर करके रख लेता है। कब स्टोर करता है, जब लोड या फिर हम कहें इंजन के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, मतलब इंजन को जितनी एनर्जी की सप्लाई देनी है उससे ज़्यादा पावर स्ट्रोक में इंजन क्या होता है, पावर बन गया, पावर स्ट्रोक में मतलब एक्सपेंशन स्ट्रोक में उससे ज़्यादा पावर डेवलप हो गया या एनर्जी बन गई। एनर्जी भी क्या है, पावर भी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, तो एनर्जी बन गई तो वो क्या करता है,
फ्लाईव्हील अपने आप स्टोर कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है। जब इंजन के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फ्लाईव्हील पावर उसमें इंजन में एनर्जी बन जाती है तो फ्लाईव्हील क्या करता है, उसको स्टोर करके अपने पास रख लेता है। और वो कब देता है, जब इंजन में पावर रिक्वायरमेंट से कम बनती है तो ये फ्लाईव्हील उसको दे देता है। जब फ्लाईव्हील उसको दे देता है तो वो बैलेंस बना के रखता है। जब वो चारों स्ट्रोक में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो जहाँ जैसे ही पावर के क्या होता है, इंजन की स्पीड कम होने लगती है ड्यू टू लेस ऑफ एनर्जी, ये क्या करता है, अपने पास रखा हुआ एनर्जी इंजन को क्रैंक शाफ्ट की सहायता से दे देता है, क्रैंक शाफ्ट की सहायता से रिलीज कर देता है, जिससे कि वो इंजन की स्पीड कंटिन्यूअस वही रहे, मतलब उसमें फ्लक्चुएशंस ना आए, उसमें फ्लक्चुएशन ना आए। तो क्या करता है फ्लाईव्हील, अब फ्लाईव्हील यूज्ड इन मशीन्स एक्ट एज एनर्जी रिजर्वायर। मैंने आपको बताया कि एनर्जी रिजर्वायर है, रिजर्वायर मतलब जहाँ पर कोई चीज़ स्टोर करके रखी जाती है, ठीक है। विच स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द सप्लाई ऑफ एनर्जी इज मोर, मतलब क्या होता है, ये एनर्जी स्टोर कब करता है, जब सप्लाई से ज़्यादा एनर्जी बन जाती है तो ये स्टोर कर लेता है। फिर क्या करता है, व्हेन द सप्लाई ऑफ एनर्जी इज मोर, ये हो गया। देन द रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर एनर्जी बन गई है तो वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है। एंड रिलीज इट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज मोर देन द सप्लाई। अब रिलीज कब करता है, जब रिक्वायरमेंट क्या होता है, जो सप्लाई है वो रिक्वायरमेंट से क्या होती है, कम हो गई है, ठीक है, मतलब ये एनर्जी कम बनी है तो ये क्या करता है, ये एनर्जी को क्रैंकशाफ्ट की सहायता से रिलीज कर देता है, जिससे कि स्पीड के फ्लक्चुएशन में बैलेंस बना रहता है। फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, मतलब होते हैं बहुत मिनिमम होते हैं जो हमें पता नहीं चलता है इंजन में। तो ये कौन काम कर रहा था, हीरो बन के आया था फ्लाईव्हील, इन्होंने कर दिया। कैसे फ्लाईव्हील की एंट्री हुई थी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है, आप ये सोचेंगे कि फ्लाईव्हील स्पीड को, इंजन की स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखता है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट नहीं बनाए रखता है, वो बेसिकली सिंपली फ्लक्चुएशन को कम करता है, स्पीड को कांस्टेंट नहीं करता है। ये काम गवर्नर का है, वो करेगा, गवर्नर जब हम पढ़ेंगे तो करेंगे। अगला टॉपिक जी हमारा है डिफरेंस बिटवीन फ्लाईव्हील एंड गवर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता गवर्नर क्या काम करता है, फ्लाईव्हील क्या काम करता है। तो बेसिकली फ्लाईव्हील क्या काम करता है, फ्लाईव्हील डज नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड इंजन की नहीं बना के रखता है। वो क्या करता है, इट सिंपली रिड्यूस द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, मतलब ये स्पीड को के फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करता है, बस इतना ही काम है इसका, और कुछ नहीं। रिड्यूस कैसे करता है, वो एनर्जी देता है और स्टोर करता है, देता है और स्टोर करता है, बस यही काम है उसका। जब ज़रूरत है तो दे देगा जिससे कि स्पीड में फ्लक्चुएशन ना हो, और जब नहीं ज़्यादा बन गई तो कहता ला भैया मैं रख लेता हूँ अपने पास, ठीक है, तो तुझे इतने में चलना है, इससे ज़्यादा नहीं चलना है, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन नहीं करता है, ये कौन करता है, गवर्नर करता है लोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट फ्लाईव्हील क्या करता है, सिंपल केवल फ्लक्चुएशन के स्पीड को कंट्रोल करता है या रिड्यूस करता है, कंट्रोल वर्ड भी ना यूज करो, रिड्यूस करता है, ठीक है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को रिड्यूस करता है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें समझाने के लिए मैंने ये इतना 10 मिनट का लेक्चर दिया, जिससे कि आपको फ्लाईव्हील कंठस्थ हो जाए कि होता क्या है, पिक्चर एकदम दिमाग में कैच हो जाए, ठीक है, कि फ्लाईव्हील दिखता कैसा है, कौन सा अच्छा फ्लाईव्हील होता है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसकी कैपेसिटी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कौन सा फ्लाईव्हील है, जिसके सेंटर पे पतला हो और जैसे जैसे परिधि की तरफ, सरकमफ्रेंस की तरफ बढ़े, उसके पेरीफेरी की तरफ बढ़े तो वो मोटा होता चला जाए, समझ गया। अब इमेजिन कर लीजिए कैसा होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे खुलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्लाईव्हील पे। टाइप्स ऑफ फ्लाईव्हील देखिए, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लाईव्हील 2 प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है। सॉलिड डिस्क टाइप फ्लाईव्हील, सॉलिड डिस्क टाइप फ्लाईव्हील, ठीक है, और दूसरा होता है रिम टाइप फ्लाईव्हील। सॉलिड डिस्क टाइप जो फ्लाईव्हील है वो बेसिकली अब यूज में नहीं किया जाता है, और उसकी जो कैपेसिटी होती है एनर्जी स्टोर करने की वो बहुत कम होती है, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि हमें तो वैसा फ्लाईव्हील चाहिए जो कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करके अपने पास रख सके, ठीक है। लेकिन ये जो सॉलिड डिस्क टाइप होता है ये बहुत मिनिमम एनर्जी स्टोर कर पाता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम बहुत कम यूज करते हैं, और यूज भी करते हैं तो हम छोटे व्हीकल में यूज करते हैं जहाँ एनर्जी मतलब कम स्टोर करे तो भी काम हो जाए, ठीक है, या फिर वह इंजन कम ही एनर्जी बनाता हो, ठीक है। तो ये इट इज़ आर रेयरली यूज्ड बिकॉज इट हैज़ लेस कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी, इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉलर साइज इंजन एंड मशीन,
ठीक है, स्मॉलर साइड इंजन एंड मशीन, ये मैंने आपको हिंदी में भी बताया। सेम जब ये लेस करता होगा तो भाई ये अच्छा वाला ही होगा। तो रिम टाइप जो फ्लाईव्हील होता है, रिम टाइप फ्लाईव्हील, वो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करता है, इसलिए ये वाइडली यूज किया जाता है बड़े इंजनों में भी, ठीक है। तो रिम टाइप फ्लाईव्हील विद आर्म इज प्रेफर्ड बिकॉज इट कैन स्टोर मोर एनर्जी, ठीक है, इट कैन स्टोर मोर एनर्जी, ठीक है। जब ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी है तो हम इसको यूज करेंगे। तो इट इज़ सुटेबल फॉर लार्जर साइज इंजन एंड मशीन, ये किस में, बहुत अच्छे इंजनों में, बड़े बड़े इंजनों में या मशीन्स में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप की फ्लाईव्हील होती हैं, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, कहाँ कहाँ फ्लाईव्हील यूज किया जाता है। तो सारे ऑटोमोबाइल में स्कूटर से लेकर बस ट्रक तक फ्लाईव्हील यूज किया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े मशीन्स में भी, लाइक पंचिंग मशीन, रिवेटिंग मशीन, सीयरिंग मशीन, ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं, इसकी जो मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें फ्लाईव्हील यूज किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, कि इनमें से किस मशीन में फ्लाईव्हील यूज किया जाता है। तो उसमें एक ऑप्शन में होता है पंचिंग मशीन, तो पंचिंग मशीन हमारा सही होता है, ठीक है। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन हो गया है, हर बार आता है और यही ऑप्शन में रहता है कि एक पंचिंग मशीन ही दिया रहता है, बाकी कोई नहीं दिया रहता। तो उसमें एक पंचिंग मशीन में, पंचिंग मशीन, शेयरिंग मशीन, रिवेटिंग मशीन, इनमें क्या होता है, हमारा फ्लाईव्हील यूज किया जाता है। तो ये पंचिंग मशीन को उठाकर ऑप्शन में डाला जाता है, तो याद रखेंगे इसको। दो चीज़ें मैंने ऑब्जेक्टिव की चीज़ें बताई यहाँ पे, ठीक है। एक तो कौन से टाइप का फ्लाईव्हील यूज करेंगे, किस शेप एंड साइज का फ्लाईव्हील यूज करेंगे, वो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करे, तो मतलब पतला होना चाहिए सेंटर पे और धीरे धीरे पेरीफेरी की तरफ मोटा हो जाए, ऐसा फ्लाईव्हील, ठीक है। थिनर एट सेंटर, थिकर एट पेरीफेरी, ऐसा फ्लाईव्हील क्या होगा हमारा, ऐसा फ्लाईव्हील क्या होगा हमारा, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करेगा। क्या लिख सकते हैं इसको, थिनर एट सेंटर एंड थिकर एट पेरीफेरी, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। पेरीफेरी मतलब परिधि, इसके अराउंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्लाईव्हील, टाइप्स ऑफ फ्लाईव्हील, कैसे एंटर का क्या फंक्शन होता है, जो मैंने रेड से लिखा फंक्शन यही है, बस सिंपली रिड्यूस द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। इसको ही समझाने के लिए मैं इतना 15 मिनट की वीडियो बता रहा था आपको मैं, और कैसे फ्लाईव्हील पिक्चर में आया इंजन के, वो भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों तक को भी इस मेरे से जोड़िए, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो पहुँच सके और अधिक से अधिक स्टूडेंट मुझसे जुड़ सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्लाईव्हील एंड गवर्नर, और फ्लाईव्हील के कुछ टर्म्स देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।